सभी लोगों को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज हम फिर से एक परमेश्वर का नया वचन लेकर आया हूं आप सभी के बीच में। तो अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर के दास हैं, तो इस वचन को आप पूरे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का वचन हम आपके लिए लाए हैं। तो जो वचन हम आपको बताने जा रहे हैं, पूरे ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर का चुना हुआ दास। परमेश्वर का चुना हुआ दास यानी कि जो जिसको परमेश्वर चुनता है वो परमेश्वर का दास होता है। तो क्या आप सच में परमेश्वर का दास हैं, परमेश्वर के चेले हैं, आप विश्वासी हैं? तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, तभी आप समझ पाओगे कि इस वचन में परमेश्वर ने क्या कहा है अपने मसीह लोगों के लिए। जो परमेश्वर का दास है उसको परमेश्वर इस वचन के द्वारा क्या कह रहा है। तो पूरे ध्यान से आप सुनिएगा जो मैं आपको वचन बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आएगा तो एक लाइक करना वीडियो को, और कमेंट में आमीन जरूर लिखना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे एक्टिव परमेश्वर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक मिले। तो चलिए आगे हम आपको परमेश्वर का वचन बताने जा रहे हैं, पूरे ध्यान से सुनिएगा। तो मेरे प्रिय मसीह भाइयों एवं बहनों, यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर का चुना हुआ दास। आगे देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है। हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इजराइल। यहोवा परमेश्वर कहता है, हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इजराइल, मेरी ओर कान लगा सुन, मेरी ओर कान लगाकर सुन। मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। यानी कि परमेश्वर कह रहा है, मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं। अपने दास से कह रहा है, जो परमेश्वर को मानते हैं, जो विश्वास करते हैं, उनको ये वचन कह रहा है कि मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली है। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली है। परमेश्वर जो है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी को ही परमेश्वर ने बनाया है। इस पृथ्वी को परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया है। और यहाँ पे देखिए आगे, और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। परमेश्वर का जो दाहिना हाथ है, परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ से आकाश को फैलाया। और आगे देखिए, जब मैं उनको बुलाता हूं वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। जब मैं उनको बुलाता हूं तो एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। और तुम सब के सब इकट्ठे होकर सुनो। परमेश्वर कह रहा है, तुम सब के सब इकट्ठे होकर सुनो। उनमें से किसने कभी इन बातों का समाचार दिया? उनमें से किसने कभी इन बातों का समाचार दिया? यहोवा उससे प्रेम रखता है। यहोवा उससे प्रेम रखता है। परमेश्वर उससे प्रेम रखता है जो परमेश्वर को मानता है, जो विश्वास करता है, जो परमेश्वर की हर बात को मानता है, उससे प्रेम करता है, जो वचन के अनुसार चलता है। और आगे देखिए, वह बेबीलोन पर अपनी इच्छा पूरी करेगा और कसदियों पर उसका हाथ पड़ेगा। मैं ही ने कहा और उसको बुलाया, मैं उसको ले आया हूं और उसका काम सफल होगा। मेरे निकट आकर इस बात को सुनो। परमेश्वर जो कह रहा है, उसके निकट आकर उसके बात को सुनो। आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। आदि से लेकर अब तक परमेश्वर ने कोई भी बात गुप्त में नहीं कहा है। जो भी कहा है खुलकर बात बोली है, सबके सामने। कोई भी चोरी छिप कर बात नहीं कही है परमेश्वर ने। जो भी कहा है खुले आम कहा है, सबके सामने। और आगे देखिए, जब से वह हुआ तब से मैं वहां हूं। जब से वह हुआ तब से मैं वहां हूं। और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा मुझे भेज दिया है इस पृथ्वी पर सबकी रक्षा करने के लिए। तो इस वचन से आपको क्या सीख मिला? जो परमेश्वर का वचन मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर का चुना हुआ दास।
तो आप परमेश्वर के चुने हुए दास हो, आप विश्वासी हो। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जो परमेश्वर के लायक होता है। परमेश्वर सबके गलती को माफ करता है। जो पाप करता है, जो अंधविश्वास में जी रहा है, उसको भी परमेश्वर मौका देता है जीवन अपना बदलने के लिए। तो अगर आपसे जाने अनजाने में भूल चूक से पाप हो भी गया है तो आप परमेश्वर से क्षमा मांग लीजिए, आपको माफ कर देगा आपके पापों को। क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पाप को ही खत्म करने के लिए आया है इस पृथ्वी पर। क्योंकि आज के डेट में दिन पर दिन पाप बढ़ता ही जा रहा है। लोग डेली मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि शैतान उन्हें नाश में डाल रहा है, उन्हें पाप में डाल रहा है, इसलिए लोग डेली मर रहे हैं। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके ऊपर कोई भी संकट नहीं आता है, उनके ऊपर कोई भी बीमारी नहीं आती है, कोई शैतान, कोई बुरी आत्मा उनको नहीं छू सकती। जो विश्वासी है, जो परमेश्वर यहोवा को मानता है, उसके वचन के अनुसार चलता है, उसके ऊपर कोई भी आंच नहीं आ सकती। तो आप विश्वास करते हो परमेश्वर यहोवा पर, तो किसी अनजान व्यक्ति पर आपको विश्वास नहीं करनी है। जो सांसारिक लोग हैं उनके ऊपर भी आपको विश्वास नहीं करनी है। विश्वास करनी है तो आपको यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करनी है। किसी इंसान के सामने आपको गिड़गिड़ाना नहीं है, किसी के सामने आपको भीख नहीं मांगनी है। जब आपको पता है कि ये जहर है, इसको पीने से मौत हो सकती है, तो ऐसा काम क्यों करेंगे? उससे आप दूर ही रहिए। अपने शरीर को नाश में ना डालिए। अपनी आत्मा को, अपने विचार को साफ रखो, पवित्र बनाओ। कभी भी गलती से भी आपको गलती नहीं करनी है। जितना ज्यादा आप विश्वास करोगे, प्रार्थना करोगे, उतना ही ज्यादा आपको ब्लेसिंग देगा परमेश्वर। आपको विश्वास में आगे बढ़ाएगा, आपकी हर प्रार्थना को सुनेगा, तुम्हारे ऊपर कोई भी दुख, कोई भी संकट नहीं आने देगा। एक परमेश्वर का वचन कहता है, एक एक वचन परमेश्वर का आप सभी को विश्वास में आगे बढ़ाएगा। आपको पता चलेगा जब आप बाइबल पढ़ोगे, वचन पढ़ोगे, तो आपको हर जीवन का पता चलेगा कि आपको कैसे रहना है, कैसे किसी से बात करनी है, कैसे आगे बढ़ना है। आपको सब कुछ पता चलेगा। तो बाइबल का आपको ज्ञान होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। जब आपको ज्ञान ही नहीं रहेगा वचन का, प्रार्थना का, तो अपनी रक्षा कैसे कर पाओगे? जब आपके ऊपर संकट आता है तो प्रार्थना करोगे तभी ना, परमेश्वर को याद करोगे तभी ना तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा, तभी तुम्हें उस संकट से बचाएगा, उस पाप से बचाएगा, उस शैतान से बचाएगा। जब प्रार्थना का ही ज्ञान नहीं रहेगा, वचन का ही ज्ञान नहीं रहेगा, तो कैसे आप परमेश्वर को पुकारोगे, कैसे प्रार्थना करोगे? तो आपको प्रार्थना करने आना चाहिए, वचन पढ़ना आना चाहिए। परमेश्वर की हर बात मानो, परमेश्वर जैसा कहता है वैसा करो, लेकिन आपको कोई भी गलत काम नहीं करनी है। वचन के अनुसार, ये जो पवित्र बाइबल है, इसका कभी भी गलत उपयोग मत करना, नहीं तो पाप में जाओगे, नाश में जाओगे। तो कैसा लगा आज का ये परमेश्वर का वचन जो मैंने आपको बताया? अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने मसीही लोगों के लिए, जिनको परमेश्वर की ज्ञान नहीं है, जो परमेश्वर का दास है, उनको पता होना चाहिए कि परमेश्वर कैसे किसको चुनता है अपने दास के लिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।